प्यारे पाकिस्तान के प्यारे पाकिस्तानियों, इस वीडियो में बात करेंगे इस चीज़ के बारे में। आप सब इसे बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। ताल्लुक़ इसका सिंध से है, पीपल्स पार्टी से। नाम है इसका बिलावल ज़रदारी। खुद को ये कहता है बिलावल भुट्टो। अवाम इसे कहती है बिल्लो मोरी और अवाम इसे ज़रदारी का आइटम भी कहती है। पाकिस्तान का साबिका वज़ीर ख़ारजा, फ़ॉरेन मिनिस्टर बन चुका है ये शख्स। अगर ये मेरिट पे होता तो शायद ये एक चपड़ासी भी ना बनता। बहरहाल पाकिस्तान में हर चीज़ की पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे ऐसे ऐसे तोहफे सदर वज़ीर आज़म बन गए हैं कि बंदा हैरान परेशान होता है। ये तो फिर वज़ीर ख़ारजा बना है। तो प्यारे पाकिस्तानियों, इस वीडियो में जो है वो इसके 2 क्लिप्स आपके साथ जो है वो शेयर करेंगे। एक में तो ये इंतहाई बेवकूफ़ लग रहा है, इसको समझ ही नहीं लगी कि मेरे साथ हुआ क्या है। और दूसरे क्लिप में ये अपने ही इत्तेहादियों को जो है वो बुरा भला कह रहा है, जिसमें नानी मरियम, नून लीग वाले, फजलू और ये दूसरी पार्टियों के लोग। तो ये सबसे पहला क्लिप आप ये देख लें कि बड़ा एक सिंपल सा सवाल था जो इससे किया गया। एक रिपोर्टर ने बड़ी आप कह लें कि जुर्रत करके इससे सवाल किया कि जब आप लोगों ने अदम एतमाद पेश कर दी थी, आप लोग कामयाब हो गए थे, खान साहब को निकाल दिया गया था, आपकी हुकूमत आ चुकी थी, क्या उस वक्त अगर आप इलेक्शन करवा देते तो क्या आप लोगों के लिए बेहतर नहीं था? ये सवाल था। इस पे बिल्लो मोरी को समझ ही नहीं लगी मेरे साथ हुआ क्या, और वो कंफ्यूज हो गया। तो ये छोटा सा क्लिप है, ये आप देख लें, फिर आगे मजीद बात करते हैं। अदम एतमाद के वक्त हाँ, इलेक्शंस तो उस वक्त भी हो सकते थे, मगर वो तो खान साहब का मुतालबा था। तो या मेरा समझ से ये sort of I don't understand your point, क्या पीडीएम का मौक़िफ़ ये है कि हमें खान साहब दुरुस्त था और हमें वही करना चाहिए था जो खान साहब हमसे करवाना चाह रहा था। तो ये प्यारे पाकिस्तानियों, आपने क्लिप देखा बिल्लो मोरी का। वो कहता जी मुझे तो आपका पॉइंट ही जो है वो समझ में नहीं आया। वो कहता जी उस वक्त इलेक्शन करवाना तो इमरान खान का जो है वो मुतालबा था, हमारा तो नहीं था। फिर बाद में कहता हाँ अगर करवा भी देते तो ठीक था। अब जाहिर है उस वक्त उन्होंने क्यों इलेक्शन करवाने थे? खान साहब को हटाया था, इनके मुतालबे अभी पूरे थोड़ी हुए थे, इन्होंने तो अभी हुकूमत में आना था। अगर उस वक्त इलेक्शन हो जाते, इमरान खान ने तो दोबारा जीत जाना था, तो हुकूमत में फिर इनका आना ज़रूरी था। अगर उस वक्त इलेक्शन हो जाते तो फिर बिल्लो मोरी पूरे दुनिया के झूठे कैसे लेती, ये वज़ीर ख़ारजा कैसे बनता, अपने ऊपर से केस कैसे ख़त्म करवाता, अपने बाप के ऊपर से केस कैसे ख़त्म करवाता, अरबों खरबों की करप्शन ये लोग कैसे करते, मुल्क का सत्यानाश कैसे करते, डॉलर की कीमत जो है वो ऊपर कैसे करते, पेट्रोल की कीमत ऊपर कैसे करते, चीनी कैसे जो है वो ये लोग महंगी करते, ला कानूनियत जो है ये कैसे बढ़ाते। तो उस हुकूमत में आके ये माशाल्लाह सारे काम कर सकते थे। जो इनसे हो सका वो इन लोगों ने किया, जो वो शरीफों से हो सकता था वो शरीफों ने किया, और जो फजलू कर सकता था वो फजलू ने किया। तो ये सारे कारनामे जो है ये लोग हुकूमत में ही आके कर सकते थे। मेन जो इन लोगों का ऑब्जेक्टिव था उस वक्त हुकूमत में आने का, वो अपने केस ख़त्म करने थे, नैब के पर काटने थे, ईवीएम का जो है वो जो मशीन वाला कानून पास हुआ था वो ख़त्म करना था, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का जो हक था वोट का वो ख़त्म करना था, करप्शन करनी थी, ये इनके मेन काम थे। तो वो इन लोगों ने माशाल्लाह 16 महीने में बड़ी बाखूबी जो है वो इन्होंने निभाए, और उसके बाद अब भाग गए हैं। सारा कुछ आपके सामने है, और जो मुल्क का हाल है वो भी आपके सामने है। तो ये कहना कि जी उस वक्त इलेक्शन करवा देना, उस वक्त इलेक्शन करवाते तो वो सियासी मौत थी उस वक्त भी, और अब तो बिल्कुल ही समझ लें कि खुदकुशी है इन लोगों के लिए। तो बहरहाल एक ये क्लिप आपके साथ शेयर करना था। वो बिल्लो मोरी को सवाल ही समझ में नहीं आया, वो पॉइंट नहीं समझा साफ़ी, हालांकि बड़ा सिंपल सवाल था। एक और क्लिप अभी इसका आपके साथ शेयर करते हैं, जिसमें जो है ये डरपोक कह रहा है अपने जो है वो इत्तेहादियों को, जो इनके पीडीएम में इत्तेहादी थे। पहले आप ये सुन लें ये क्या कह रहा है, फिर आगे मजीद बात करते हैं। पिछला 18 महीनों से मैं अपना तमाम इत्तेहादी जमातों से यही बात करता आ रहा हूं कि अगर आप डरोगे आप मरोगे। और अफसोस की बात है हमारे बाकी सियासी जो इत्तेहादी थे वो डर चुके हैं, वो खौफज़दा है, वो बाय इलेक्शन से भागते हैं, वो बल्दियाती इलेक्शन से भागते हैं, अब शायद जनरल इलेक्शन से भागना चाहते हैं। तो ये प्यारे पाकिस्तानियों, आपने क्लिप सुना, देखा। अब वो आप कह लें कि लिटरली जो है वो बुरा भला कह रहा है अपने इत्तेहादियों को कि मैं इनको 18 महीने से कह रहा हूं कि तुम लोग अगर डरोगे तो मरोगे। तो ये डरे हुए हैं, ये भाई इलेक्शन से भी भाग गए, ये जो है वो बल्दियाती इलेक्शन से भी भाग गए,
अब जो है ये जर्नल इलेक्शन से भी जो है वो भागना चाहते हैं। इनको पता है कि इनके साथ क्या होना है। और इसी तकरीर में बिलो मोरी ने यह भी कहा कि अगर इमरान खान जीत गया तो हमें जो है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, हमें वो फैसला भी जो है वो कबूल करना पड़ेगा। तो बेसिकली वो अपने इत्तेहादियों को जो है वो बुरा भला कह रहा है, खुद बड़ा जो है वो शरीफ बन रहा है। तो आ जाओ खुल के मीडिया पे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो और बोलो जी कोई इत्तेहाद नहीं है, कोई कुछ नहीं है और ये सारे डरपोक हैं, ये फलाने हैं, ये ढींगड़े हैं और हम इलेक्शन चाहते हैं। आ जाओ और आके मीडिया पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, दोनों आ जाओ प्यो पोतर आके तो करो तो अवाम को दसो भाई हम लोग जो है वो कहाँ पे खड़े में। और वैसे भी अब जो है वो आप लोगों ने माशाल्लाह पैसा तो वैसे भी कमा लिया और इनको ये भी पक्का पता है पीपल्स पार्टी वालों को कि वफाक में हमने हुकूमत तो बनानी नहीं है, क्योंकि इनको वोट सिंध के अलावा कहीं पड़ने नहीं है। और सिंध में भी जो बाशऊर लोग जहाँ पे रहते हैं, जहाँ पे एजुकेशन है, वहाँ पे भी इनको वोट नहीं पड़ने। तो इंटीरियर सिंध में जहाँ पे वडेरा सिस्टम है, जो वडेरे उन्होंने साथ मिलाए हुए हैं, तो वो वडेरे माशाल्लाह हुक्म देते हैं अपने नीचे लोगों को। तो वो फिर वडेरे की आप कह लेंगे मर्जी के खिलाफ जा नहीं सकते, तो वडेरे होते हैं जरदारी के साथ, तो वो फिर वडेरे जीत जाते हैं इनके और वो जरदारी के साथ आके बैठते हैं। तो इस तरह बदमाशी से जो है ये लोग सिंध में हुकूमत बना लेते हैं और इनका खाता चलता रहता है। और 2018 से अब 2023 तक 3 हुकूमतें रही हैं, तो पिछले 15 साल पीपल्स पार्टी ने सिंध पे जो है वो इसी तरह से राज किया। तो बिलावल तो चाहता है कि कोई और ना आए, कोई निगरान सेटअप ना आए, हम ही रहें, इलेक्शन जल्दी जल्दी हो जाए, फिर हमारी जो है वो बदमाशी रहे यहीं सिंध पे। तो पीपल्स पार्टी वालों को तो इलेक्शन जो है वो सूट करते हैं, क्योंकि उन्होंने कोई सदर वजीर आजम थोड़ी बनना है। कहना और होने में तो बड़ा फर्क होता है। बिलावल ने ख्वाब तो देख रखा है, लेकिन सिंध से बाहर की जो है ये पार्टी नहीं है। तो बहरहाल दूसरों को बुरा भला कह रहा है, नंबर गेन कर रहा है कि जी मैं को बड़ी तोप चीज हूं, तो बाकी सारे जो है वो बेवकूफ है। तो लग जाएगा पता आप लोगों को इंशाल्लाह। इलेक्शन तो कराओ एक बार फिर, और कुछ ज्यादा ही गैरत आ गई है तो आके मीडिया पे बात करो, प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, बाप बेटा। शरीफों को जलील करो, फजलू को जलील करो, ANP वालों को जलील करो, उनको बताओ कि आप लोग डरपोक हो, हम बहादुर हैं और हम इलेक्शन चाहते हैं, तुम लोग भाग रहे हो और इत्तेहाद हमारा खत्म हुआ। तो एक ये चीज आपके साथ शेयर करनी थी। उसके अलावा बात करनी है इस शख्स के बारे में, जानते ही होंगे आप इसे। ये जनाब जो है वो इस वक्त सिंध के गवर्नर हैं, निगरान आप कह लें, गवर्नर एक किस्म के। अब पता नहीं इसको गवर्नर क्यों बनाया गया था। इनके ऊपर माशाल्लाह बड़े सवेर किस्म के केसेस हैं। ये अभी भी आप कह लें कि कई केसों में जो है वो पुलिस को मतलूब होगा। आप डॉन न्यूज़पेपर उठा के देख लें 2008 के, उनकी सुर्खियों में जो है वो ये साहब रहते थे। काफ़ी सारे इनके ऊपर केसेस, एक तो बड़ा मशहूर केस कहा जाता है जिन्होंने बाइक चोरी की थी, तो उसमें पुलिस इनको उठा के ले गई थी। और उसके अलावा कब्जा माफिया में भी माशाल्लाह जो है ये काफ़ी ज़्यादा उधर कब्जे शब्दे ये करते थे। फिर कोई सोने का भी कारोबार था, वहाँ भी कोई इन्होंने जो है वो अच्छी खासी 2 नंबरियाँ की हुई थी और इन पे बड़े केस बने हुए थे। और एक बार पुलिस इनको पकड़ने चली गई हॉक्स बे के पास, ये गाड़ी में अपने दोस्त के साथ बैठे हुए थे। तो जब पुलिस वहाँ पहुंची और उन्होंने गाड़ी जो है पुलिस वालों की इनकी गाड़ी के पास आई, इन साहब ने जो है पुलिस वालों पर फायरिंग कर दी। तो काफ़ी आप कह लेंगे कोई शरीफ किस्म का बंदा नहीं, और वैसे भी शरीफ बंदा सियासत में नहीं आता। तो बड़े सवेर किस्म के जो है वो इसके ऊपर केसेस थे, लेकिन पता नहीं क्या सोच के जो है इसको गवर्नर बना दिया गया। अब ये साहब आए हुए थे एक टीवी चैनल पे और वहाँ पे आप सुनेंगे ये साहब क्या फरमा रहे थे, ना कोई शर्म ना कोई गैरत, भाई तेरा को है को मुंह मत्था, तुझे तो ये बात सूट ही नहीं करती। तो ये सुने ये खान साहब के बारे में क्या कह रहा था, फिर आगे मजीद बात करते हैं। कि इमरान खान को तो इससे डबल सजा होनी चाहिए थी, ये तो कम हुई है। क्योंकि आप नहीं, ये बात नहीं है। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या जिस शख्स ने आवाम से झूठ बोला हो, क्या 1 करोड़ नौकरियां दी, 50 लाख घर दिए, क्या गवर्नर हाउसेज के दरवाजे खुले अवाम के लिए, क्या यूनिवर्सिटियों के कयाम हुए? आप इत्तेहादी थे ना? क्यों? चले हमसे गलती हो गई। अच्छा, आपसे तो हर हम इत्तेहादी थे। तो ये प्यारे पाकिस्तानियों, आपने सुना इस कामरान टिसोरी को जी, वो कहता है इमरान खान को जितनी सजा हुई है इससे ज्यादा होनी चाहिए थी। इमरान खान ने 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, तो क्या 1 करोड़ नौकरियां दी? इमरान खान ने 50 लाख घरों का कहा था, तो क्या उसने 50 लाख घर दिए? तो क्या इमरान खान ने जो है वो गवर्नर हाउसेज के दरवाजे खोले? क्या उन्होंने यूनिवर्सिटियां बनाई? नहीं बनाई। तो उनको ज्यादा सजा होनी चाहिए। वो बैठा हुआ था इसी काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में, तो काशिफ अब्बासी ने कहा बेशर्मो, तुम तो इमरान खान के इत्तेहादी थे, ये MQM का बंदा है ना, तो MQM तो इत्तेहादी थी PTI की। वो काशिफ अब्बासी कहता है तुम लोग तो इत्तेहादी थे। फिर आगे से कहता जी साढ़े को गलती हो गई, लानत है तुम्हारी सियासत तोटे।
कभी पीपल्स पार्टी की गोद में जाके बैठ जाते हैं, कभी इधर पीटीआई की गोद में आके बैठ जाते हैं, कभी जीडीए के साथ मिल जाते हैं, कभी उनके खिलाफ हो जाते हैं। को थोड़ा मुंह मत्था है किसी किस्म का, बेशर्मो। अगर खान साहब वादे पूरे नहीं कर रहे थे तो हुकूमत से अलग हो जाते ना। बिल्कुल एंड पे जब अदम एतमाद पेश हो गई तब जाके ये जो है बेशरम लोग जो है वहां से अलग हुए। और इस बंदे का बोलना बनता जिसके ऊपर खुद इतने सवेयर केसेस। आप जरा लिखें ना कामरान टिसोरी गूगल पे और आगे केसेस लिखें तो आपको पूरी एक लिस्ट मिल जाएगी जो इसके कारनामे हैं। इसके मुंह से यार इस तरह की बातें बंदा जो है वो हैरान परेशान होता है कि तुझे ज़ेब देती हैं इस तरह की चीज़ें। जो तुम लोग वादे जो है आवाम से करते हो तुम लोग पूरे करते हो। कराची पिछले आप कह लो कि 20 साल से तुम लोगों के पास है, तो कराची का जो हाल इस वक्त हुआ पड़ रहा है बदतरीन शहरों में जो वो आता है दुनिया के, तो तुम लोगों ने वहाँ पे क्या कर लिया। खान साहब तो फिर पहली बार जो है वो वजीर आजम बने थे, तुम लोग तो मुशर्रफ दौर से बैठे हुए हो वहाँ पे, तो तुम लोगों ने क्या उखाड़ लिया। बहरहाल क्या कह सकते हैं जी, बेशर्मों बेगैरतों के कोई सींग नहीं होते, वो इसी तरह के होते हैं। जब तक हुकूमत में रहे खान साहब के साथ अय्याशियाँ करते रहे, और जैसे ही वो हुकूमत ख़त्म हुई तो खान साहब के खिलाफ नमक हराम लोग। क्या कहेंगे नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया।